दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झूठ क्या है? कोई अंदाजा है? झूठ ये है कि बस सुबह 5 बजे उठो, पागलों की तरह कड़ी मेहनत करो और सफलता के साथ साथ बेशुमार दौलत मिल जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हिडन मैट्रिक्स ऑफ वेल्थ को डिकोड करने वाले हैं और वो डार्क सच जानेंगे जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले कभी किसी को नहीं बताते। एक सीधा सा सवाल है, क्या सच में सिर्फ कड़ी मेहनत करने से दौलत आती है? जरा सोच कर देखिए, अगर सिर्फ पसीना बहाने से और मेहनत करने से ही लोग अमीर बन जाते तो एक दिहाड़ी मजदूर इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, राइट? सच बहुत कड़वा है। जो लोग असल में अमीर हैं वो स्टेज पर खड़े होकर पॉजिटिव थिंकिंग की मीठी मीठी बातें करेंगे ताकि लोग मोटिवेट होकर उनके लिए काम करते रहें, लेकिन असली राज वो हमेशा छिपा कर रखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इतिहास के सबसे खतरनाक और जीनियस इंसान की, निकोलो मैकियावेली। आज से 500 साल पहले उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी थी, एक शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और एक लोमड़ी भेड़ियों से खुद की रक्षा नहीं कर सकती। उनकी बातें इतनी डार्क और सच थी कि उस समय की सरकारों ने उस किताब को बैन कर दिया था। राजाओं ने उसकी कॉपियां जलवा दी क्योंकि उसमें दुनिया पर राज करने वालों के असली सीक्रेट्स लिखे थे, जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी पर टिके थे। तो चलिए मैकियावेली के पहले सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं गायब रहने की ताकत के बारे में। असल जिंदगी में होता क्या है, जो ताकत दिखाने वाला शेर होता है ना, वो हमेशा मारा जाता है। हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपनी ताकत या पैसे का सबसे ज्यादा दिखावा करता है वो सबसे पहला शिकार बनता है। वहीं दूसरी तरफ है चालाक लोमड़ी, जो शांत रहती है, छिपी रहती है और सरवाइव कर जाती है। जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना ही पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया पर नई कार, महंगी घड़ी या लग्जरी हॉलिडे की फोटो डालकर लोगों को लगता है कि उनकी इज्जत बढ़ रही है, लेकिन असली डार्क साइकोलॉजी कुछ और ही है। ये दिखावा अंदर ही अंदर जलने वाले रिश्तेदारों को अट्रैक्ट करता है, उन दोस्तों को न्योता देता है जो सिर्फ फ्री का फायदा उठाना चाहते हैं, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को अलर्ट कर देता है। सीधा सा मतलब है, ये दिखावा खुद के माथे पर एक चमकता हुआ टारगेट लगा देता है। इसका एक बहुत ही खौफनाक एग्जाम्पल है मेक्सिको और कोलंबिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक कार्टेल बॉस कैसे पकड़े गए। पुलिस की किसी बहुत बड़ी स्मार्टनेस से नहीं, वो पकड़े गए क्योंकि उनके बच्चों ने इंटरनेट पर अपनी सोने की घड़ियों और लग्जरी कारों की फोटो डाल दी थी। लिटरली सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के दिखावे ने रातों रात पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। इसी खतरे से बचने के लिए अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूटर स्ट्रैटेजी। ये जानबूझकर गरीबी या मजबूरी का नाटक करने की कला है। एक शहर की मशहूर कहानी है जहां एक बहुत टैलेंटेड बिजनेसमैन ने गुपचुप करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी, लेकिन वो शहर में घूमता था एक खटारा स्कूटर पर। नतीजा क्या हुआ? न लोकल गुंडों ने कभी हफ्ता मांगा, न टैक्स वालों की नजर पड़ी और न ही किसी कॉम्पिटिटर ने उसे सीरियसली लिया। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ कहानियों में होता है तो $58 बिलियन के इस नंबर को देखिए। ये आइकिया के फाउंडर इंगवर कंप्राड की कुल संपत्ति थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद वो फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे, 15 साल पुरानी कार चलाते थे और सब्जी वाले से मोल भाव करते थे। ये कोई कंजूसी नहीं थी बॉस, ये उनके एम्पायर को बेवजह के खतरों से बचाने की सबसे अचूक और साइलेंट स्ट्रेटेजी थी। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े और कड़वे सच पर। सबसे खतरनाक दुश्मन जो बिल्कुल हमारे पास बैठा है। सच में किसी की बर्बादी की सबसे ज्यादा दुआ कौन मांगता है? ये बात अंदर से हिलाकर रख देगी, लेकिन अजनबी लोगों को किसी की सफलता से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने तलवार लेकर खड़ा है, बल्कि वो है जो बगल में बैठकर साथ खाना खा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गहरी और छिपी हुई जलन करीबियों के अंदर ही होती है। इस सिचुएशन को देखिए, ये कितनी रिलेटेबल है। ऑफिस के दो पक्के दोस्त हैं, एकदम सेम सैलरी और रैंक पर। अचानक एक को बहुत बड़ा प्रमोशन मिल जाता है। सामने से तो खूब बधाइयां मिलती हैं, गले लगाया जाता है, लेकिन असलियत छिपी हुई नफरत और रातों की नींद उड़ जाना। एक ही झटके में एक करीबी सहयोगी एक खामोश दुश्मन में बदल जाता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत ज्यादा स्मार्ट या होशियार दिखना भी जानलेवा हो सकता है। मैकियावेली ने इतिहास में ये पैटर्न बार बार देखा था कि राजा अक्सर अपने सबसे काबिल और चतुर मंत्रियों को मरवा देते थे, सिर्फ इस डर और पैरानोया से कि कहीं ये स्मार्ट इंसान एक दिन उनकी जगह ना ले ले। अति काबिलियत हमेशा सामने वाले में डर और इनसिक्योरिटी पैदा करती है। इसीलिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल में द फूल एडवांटेज काम आता है।
यानी अपनी बुद्धिमानी को छिपाकर थोड़ा सीधा साधा दिखने का फायदा। इससे होता यह है कि लोगों का डिफेंस कम हो जाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स कम हो जाती है, लोग बेफिक्र होकर अपने सीक्रेट्स शेयर करने लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इंसान की असली एम्बिशन दुनिया की नजरों से बची रहती है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे पावरफुल फेज पर आते हैं, खामोशी से काम करने वाला सिस्टम। हमेशा याद रखिए, असली ताकत का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता। इंटरनेट पर 10 मिलियन फॉलोअर्स वाला इंसान ताकतवर नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। असली ताकत वो है जिसका नाम कभी किसी ने सुना ही नहीं, जो पर्दे के पीछे से उन इन्फ्लुएंसर्स को फंड करता है, लेकिन खुद की पब्लिक प्रोफाइल एकदम बोरिंग और आम बनाकर रखता है। शोर मचाने वाली दौलत कैसे बर्बाद करती है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है 2017 का क्रिप्टो क्रैश। पहले महीने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तीसरे महीने वो 50 लाख हो गया, चौथे महीने में इंटरनेट पर शो ऑफ शुरू और जमकर पार्टियां हुई, और 12वें महीने तक आते आते क्या बचा? सिर्फ कर्ज, धमकियां और पूरी तरह से तबाही। फास्ट और लाउड मनी हमेशा अपने साथ बर्बादी लेकर आती है। तो सही तरीका क्या है? साइलेंट नेटवर्क्स बनाना। मीडिया में चमकने वाले चेहरों के पीछे भागने के बजाय उन इनविजिबल लोगों से चुपचाप गठबंधन करना चाहिए जो असल में सिस्टम को चलाते हैं। वो अकाउंटेंट जो सारा गेम जानता है, वो पर्दे के पीछे रहने वाला वकील जो कानूनी दांव पेच समझता है, यही लोग असली गियर्स को घुमाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक मत बनाइए। महंगी गाड़ियां या लग्जरी घर सिर्फ पैसा चूसने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके बजाय फोकस सिस्टम्स बनाने पर होना चाहिए। डिविडेंड स्टॉक्स या ऐसे चुपचाप चलने वाले बिजनेस जो रात को सोते वक्त भी बिना किसी शोर के पैसा बनाते रहे। इस पूरी मैकियावेलियन फिलॉसफी को और आज के हमारे इस एक्सप्लेनर को सिर्फ 4 शब्दों में समेटा जा सकता है। पैसा चिल्लाता है, दौलत फुसफुसाती है। खुद की दौलत को साबित करने की ये जो लगातार बेचैनी है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सच्ची पावर को कभी किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या भीड़ की तालियां और वो झूठी वाहवाही पाना बेहतर है, या फिर सच्ची, खामोश और अजेय आजादी का होना? इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।